अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जमात हश्तुम के पहले सबक नातिक़ आदात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने नातिक़ आदात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी, जिसमें हमने सीखा था कि नातिक़ आदात किसे कहते हैं, ज़रबी माकूस क्या है, जमई माकूस क्या है, नातिक़ आदात को किस तरह जमा किया जाता है, नातिक़ आदात को किस तरह तक़सीम किया जाता है, नातिक़ आदात को किस तरह तफ़रीक़ किया जाता है, किस तरह ज़रब किया जाता है। फिर हमारे आखिरी वीडियो में हमने देखा था कि नातिक़ आदात की ख़ुसूसियात में क्या बंदिशी ख़ासियत जमा के लिहाज से, ज़रब के लिहाज से, तक़सीम के लिहाज से होती है, पाई जाती है, नहीं पाई जाती। फिर हमने देखा कि क्या जमा, ज़रब और तफ़रीक़ और तक़सीम के लिहाज से नातिक़ आदात में तख़लीबी ख़ासियत पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या नातिक़ आदात में तलाज़िमी ख़ासियत ज़रब, तक़सीम, जमा के लिहाज से पाई जाती है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तलाज़िमी ख़ासियत बलिहाज़ जमा क्या है। अगर तमाम के लिए A, B, C ताल्लुक़ रखते हैं Q से, यानी एक तीन ऐसे आदात ले लिए हम जो नातिक़ आदात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो नातिक़ आदात हों, तीन नातिक़ आदात हों, अगर वो तीन नातिक़ आदात हैं तब A जमा B ब्रैकेट के अंदर, फिर बाहर जमा C मसावी होंगे A बाहर जमा B जमा C ब्रैकेट के अंदर। तो A जमा B ब्रैकेट में जमा C मसावी होंगे A जमा ब्रैकेट के अंदर B जमा C। ये देखते हैं कि क्या तीन आदात को इस तरीक़े से जमा करने पर क्या दोनों के जवाब मसावी होते हैं। अगर इस तरीक़े से जमा करने पर दोनों के जवाब जो है एक जैसे हों, दोनों के जवाब में कोई तब्दीली ना हो, तो हम कहेंगे कि नातिक़ आदात जमा के लिहाज से तलाज़िमी ख़ासियत रखते हैं। मैं A मसावी है लूँगा 1/2, B मसावी है लूँगा 4 और C मसावी है मैं लूँगा 1/6। ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर A की जगह पर क्या है 1/2, जमा की प्लेस पर जमा, B की जगह पर क्या है 4, जमा C की जगह पर क्या है 1/6। ठीक है। उसी तरीक़े से यहाँ पर A की जगह पर क्या है 1/2, B की जगह पर क्या है ब्रैकेट में, यहाँ दोनों के बीच में जमा है, B की जगह पर 4, जमा C की जगह पर क्या है 1/6। इस तरीक़े से अब हम क्या करेंगे, इसको जमा कर कर देखेंगे। जो बाईं जानिब वाला है इसको हम कहेंगे LHS। क्या कहेंगे इसको हम LHS, ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, और ये RHS है, ये दाईं जानिब है, सीधी जानिब है, तो हम इसको कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड। तो अब देखिए दोनों को जमा करेंगे हम, यहाँ पर कसर है, यहाँ पर अदद है। अब देखिए यहाँ पर ये एक जैसा कि वैसा, जमा 2 से 4 को ज़रब देंगे 2 चौक 8, इन दोनों का एलसीएम जो है 2 ही आएगा, तो 2 लिखेंगे हम, जमा 1/6। तो पहले ब्रैकेट को हल करना है हमको, 1/2 जमा 6 से 4 को ज़रब दीजिए 6 चौक 24, जमा 1 का 1 लिखिए। अब दोनों के साथ जो है नसबनुमा दोनों के साथ लिखिए। यहाँ पर भी हमने 2 से 4 को ज़रब दिया, यहाँ 6 से 4 को ज़रब दिया, फिर दोनों का जो नसबनुमा है एक ही है, क्योंकि दोनों का एलसीएम 6 ही आता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, मतलब 1 रहता। ठीक है। अब 8 और 1 यहाँ क्या हो गया 9/2 जमा 1/6 मसावी है, यहाँ पर भी 1/2 जमा 24 और 1 25/6। अब हम इन दोनों को जमा करके देखेंगे कि क्या दोनों के जवाबात मसावी है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जमा करना है। कसर की जमा काफ़ी अहमियत के हामिल है, रियाजी में कसर की जमा की बहुत अहमियत है। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना होगा यहाँ पर एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना होगा, नसबनुमा में पाए जाने वाले आदात का, 2 और 6 का। तो हम छोटे से छोटे अदद से तकसीम करेंगे। किससे तकसीम हो सकता है छोटे से छोटे अदद से, 2 से। तो देखिए 2 एकन 2, 2 तिया 6। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, कौन से पहाड़े में आता 3, तो 3 के पहाड़े में 3 आता है, तो 3 से तकसीम करेंगे। ये एक जैसा कि वैसा लिख लेंगे, 3 एकन 3। अब इन सबको ज़रब देंगे, 2 ज़रब 3 ज़रब 1 ज़रब 1, 2 तिया 6,
6 एकन 6, 6 एकन 6, तो इनका एलसीएम आ गया 6, तो नसबनुमा में 6 लिख देंगे। अब देखिए पहली कसर कौन सी है, पहली कसर 9/2 है। पहली कसर को जो भी एलसीएम आया उससे ज़रब देना है। 2 एकन 2, 2 तिया 6। अभी हम कट कर रहे, यहाँ पर हम ज़रब दिए क्योंकि जमा था, यहाँ पर ज़रब है मतलब अब ये नीचे है ये ऊपर है, ये नसबनुमा में है ये शुमार कुनिंदे में है। 2 एकन 2, 2 तिया 6। अब इन दोनों के दरमियान कौन सी अलामत है, ज़रब की। 9 से 3 को ज़रब दीजिए, 9 तिया 27 जमा, उसके बाद दूसरी कसर, ये तो हो गई पहली कसर। दूसरी कसर बोलिए 1/6 और एलसीएम क्या था हमारा 6। एलसीएम से ज़रब देना है हमको दो कसरों को भी। नीचे 6 एकन 6, ऊपर 6 एकन 6, दोनों के बीच में 1 है, 1 एकन 1। तो हमारा जवाब क्या होगा, 27 जमा 1 क्या होगा 28/6। तो यहाँ पर आ गया हमारा 28/6। अब हम जो है इन दोनों को जमा करेंगे, देखेंगे कि हमारा जवाब 28/6 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमारा जवाब 28/6 नहीं आता है तब हम कहेंगे कि तलाज़िमी खासियत ज़रब जमा के लिहाज से नहीं होती। चलिए अब देखेंगे, तो हमको एलसीएम निकालना है। हमने अभी एलसीएम निकाला, 2 और 6 का एलसीएम क्या था हमारा 6 एलसीएम आया था हमारा। अब देखिए पहली कसर को एलसीएम से ज़रब देना, एलसीएम क्या आ गया हमारा 6। 2 एकन 2, 2 तिया 6, 3 से 1 को ज़रब देने पर 3 एकन 3। इसी तरीके से दोनों के बीच में जमा है, दूसरी कसर लीजिए 25/6 ज़रब एलसीएम से ज़रब देना। एलसीएम क्या है हमारा 6, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 25 एकन 25 और 25 और ये 3 क्या होगा हमारा जवाब 28/6। देखिए दोनों बराबर है या नहीं है, जी दोनों बिल्कुल जो है बराबर है। तब हम कहेंगे नातिक़ादात की जमा तलाज़मी खासियत रखती है। चलिए अब हमने देखा ये तो जमा के लिहाज से, अब हम देखेंगे तफरीक़ के लिहाज से। चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या नातिक़ादात की तफरीक़ तलाज़िमी खासियत रखती है या तलाज़िमी खासियत नहीं रखती। तो क्या है नातिक़ादात की तलाज़िमी खासियत तफरीक़ के लिहाज से, तो ए बी सी अगर क्यू से ताल्लुक़ रखते हैं तब a माइनस बी ब्रैकेट में है, फिर माइनस सी बाहर मसावी होते हैं a माइनस बी माइनस सी। तो चलिए देखते हैं कि क्या नातिक़ादात की तफरीक़ तलाज़िमी खासियत रखती है। उसी मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे। तो a मसावी मैं लेता हूँ 1/2, b मसावी मैं लेता हूँ 4 और c मसावी मैं लेता हूँ 1/6। तो अब हम देखेंगे कि क्या नातिक़ादात की तफरीक़ तलाज़िमी खासियत रखती है। लिखिए, चलिए a की प्लेस पर 1/2 लिखिए, b की जगह पर 4 लिखिए, c की जगह पर 1/6 लिखिए। 1/2 माइनस 4 माइनस 1/6 मसावी है 1/2 माइनस b और c की जगह पर क्या है 4 माइनस 1/6। तो अब देखेंगे हम दोस्त 1 का 1 लिख देंगे पहले, ठीक है। दोनों के दरमियान कौन सी अलामत है माइनस, ये 2 से 4 को ज़रब देना है, 2 चौक 8 बटे यही इसका एलसीएम है, ठीक है ना। यही अदद इन दोनों का एलसीएम है, तो दोनों को साथ लिखेंगे माइनस 1/6। इसी तरह 1/2 माइनस 6 चौक 24 माइनस दोनों के बीच में माइनस है 1 जैसा कि वैसा लिखेंगे बटे 6 लिखेंगे। अब देखिए 1 में से 8 जाने पर बड़े के साथ माइनस की अलामत है तो जवाब माइनस में आता हमारा। 1 में से 8 जाने पर 7/2 माइनस 1/6। यहाँ पर भी मसावी है 1/2 माइनस 24 में से 1 जाने पर 23/6। अब हम जो है इन दोनों को हल करेंगे, अब हम इन दोनों को हल करेंगे और देखेंगे कि क्या इन दोनों के जवाबात सेम है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर -7/2 माइनस 1/6 दोनों के साथ भी एक जैसी अलामत है, तो हम दोनों को जो है जमा करेंगे, ठीक है ना। -2 क्या होता है
-4 होता है, यानी कि दोनों को जमा कर कर माइनस की अलामत लगा देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी दोनों को जमा कर कर माइनस की अलामत लगा देंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा था आपको 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 2 का एलसीएम होगा 6, ठीक है ना। फिर पहली कसर को 6 से ज़रब दीजिए, -7/2 पहली कसर है, ज़रब 6, 2 एकन 2, 2 तिया 6। अब दोनों के बीच में ज़रब है, 7 तिया 21, एक अदद के साथ माइनस है तो जवाब -21। फिर यहाँ पर भी माइनस है, तो देखिए अब दूसरी कसर -1/6 ज़रब एलसीएम क्या है, 6 से ज़रब देना है, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 1 एकन 1, यहाँ पर माइनस है तो -1 होगा, -21 और -1, तो हमारा जवाब होगा -22/6, जैसा कि वैसा लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जवाब बन गया -22/6, ठीक है, -22/6। अब उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को जमा करेंगे कि देखेंगे कि क्या हमारा जवाब -22/6 है या नहीं। चलिए देखेंगे हम, 1/2 -23/6, तो एलसीएम दोनों का क्या होगा, 2 और 6 का 6 होगा। पहली कसर को 6 से ज़रब देंगे, 2 एकन 2, 2 तिया 6, तो हमारा जवाब आएगा 3। फिर यहाँ पर माइनस है, फिर उसके बाद दूसरी कसर क्या हो गई हमारी, 23/6, ज़रब किससे ज़रब देना है, 6 से, क्योंकि एलसीएम 6 है, 6 एकन 6, 6 एकन 6, 23 एकन 23, 3 -23, तो बड़े अदद के साथ माइनस है तो जवाब भी माइनस में आएगा। 23 में से 3 जाने पर 20/6, तो ये हमारा जवाब बनेगा -20/6। तो हम देखेंगे कि LHS और RHS मसावी नहीं है, तब हम कहेंगे कि नातिक़ आदाद की तफरीक़ तलाज़िमी ख़ासियत नहीं रखती, क्योंकि दोनों मसावी नहीं है। तो ये था हमारा तलाज़िमी ख़ासियत तफरीक़ के लिहाज से। अब हम देखेंगे कि तलाज़िमी ख़ासियत ज़रब के लिहाज से। अब हम देखेंगे नातिक़ आदाद की ज़रब क्या तलाज़िमी ख़ासियत रखती है। तो अगर ABC अगर 3 जो है नातिक़ आदाद से ताल्लुक़ रखते हैं, ये ताल्लुक़ रखते की अलामत है ये, और ये तमाम के लिए की अलामत है, और ये ताल्लुक़ रखता है की अलामत है, ठीक है ना। A ज़रब B ज़रब C मसावी होना चाहिए, A ज़रब ब्रैकेट में B ज़रब C, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, वही आदाद लेंगे हम, A मसावी है 1/2, B मसावी है 4 और C मसावी है 1/6। तो चलिए देखते हैं, A की जगह पर 1/2 लिखिए, ज़रब B की जगह पर 4 लिखिए, ज़रब C की जगह पर 1/6 लिखिए, मसावी है A की जगह पर 1/2 लिखिए, ज़रब ब्रैकेट में लिखिए, B की जगह पर 4 और C की जगह पर 1/6, ठीक है ना। तो अब देखेंगे हम, ज़रब का अमल थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर ऊपर से ऊपर ज़रब देना होता है, यानी शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदे को ज़रब देना होता है, और नसब नुमा से नसब नुमा को। तो यहाँ पर चूँकि नसब नुमा नहीं है, 4 एकन 4/2, ज़रब 1/6 मसावी है 1/2, जैसा कि वैसा, 4 एकन 4/6। अब देखिए 4 एकन 4, 6 दूनी 12 मसावी है 4 एकन 4, 6 दूनी 12। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों के जवाब जो है बिल्कुल मसावी है। तब हम कहेंगे कि नातिक़ आदाद की ज़रब तलाज़िमी ख़ासियत रखती है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि क्या नातिक़ आदाद की तक़सीम तलाज़िमी ख़ासियत रखती है। अब हम देखेंगे कि क्या नातिक़ आदाद की तक़सीम तलाज़िमी ख़ासियत रखती है या नहीं रखती। तो अगर 3 आदाद है ABC जो नातिक़ आदाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तब A तक़सीम B, ये जो है ब्रैकेट में है, बाहर तक़सीम C मसावी होना चाहिए A तक़सीम ब्रैकेट में B तक़सीम C के। तो देखेंगे हम, वही अलामतें लेकर देखेंगे, वही क़ीमतें हम लेकर देखेंगे कि क्या तीनों जो है ये क्या लेफ़्ट हैंड साइड मसावी होता है राइट हैंड साइड के। तो A मसावी है 1/2, B मसावी है 4, C मसावी है 1/6, उन्हीं क़ीमतों को लेकर हम देखेंगे। तो A की जगह पर क्या है 1/2 तक़सीम, B की जगह पर क्या है 4 तक़सीम, C की जगह पर क्या है 1/6। यहाँ पर A बाहर है 1/2 तक़सीम, ब्रैकेट में जो है B तक़सीम C, यानी 4 तक़सीम 1/6। तो याद रखना है आपको, पहले हमको ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा, ठीक है।
तो तक़सीम का अमल कैसा करेंगे हम, तक़सीम को उल्टा कर देंगे, ज़रब में तब्दील करके यहाँ पर जो भी अदद है उसको हम जो है उसका ज़रबी माकूस लिखेंगे। तो देखिए 1/2 ज़रब, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो 4/1 था। अब तक़सीम को ज़रब में तब्दील करने के बाद 4/1 क्या हो जाएगा, 4/1 का ज़रबी माकूस 1/4। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ज़रब में तब्दील कर देंगे, तक़सीम को क्या करेंगे हम ज़रब में तब्दील कर देंगे। ये 1/6 जाकर क्या हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 1/2 तक़सीम 4, ये तक़सीम जाकर ज़रब हो जाएगा और 1/6 जाकर क्या हो जाएगा, 6/1 या सिर्फ 6 बोलिए, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 1 × 1, 4 दूनी 8, तो जवाब है यहाँ पर हमारा 1/8 ज़रब 6 मसावी है। उसी तरीके से 1/2 तक़सीम 6 चौक 24, 6 चौक क्या हो रहा 24। अब देखिए 6 से 1 को ज़रब दीजिए, 6 एकन 6 बटे ये नीचे 8 का 8 जैसे कि वैसा। इधर साइड देखिए 1/2 ये तक़सीम है, ज़रब में तब्दील होने के बाद ये 24/1 है। 24/1 किस में तब्दील होगा, 24/1 1/24 में। तक़सीम को ज़रब में तब्दील कर दिए तो 24/1 जाकर क्या हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 6/8 एक जानिब आ रहा जवाब और दूसरी जानिब हमारा जवाब क्या आ रहा है, 1 एकन 1, 24 दूनी 48। तो हमारे दो जवाबात जो है LHS और RHS है ये दोनों के दोनों मुख्तलिफ है, दोनों एक जैसे नहीं हैं। तब नाती खादात की तक़सीम तलाज़िमी ख़ासियत नहीं रखती है। तो ये थी हमारी तलाज़िमी ख़ासियत जमा ज़रब तफ़रीक़ और तक़सीम के लिहाज से। इंशाअल्लाह इसके बाद का जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ़।